ओम शांति और मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त मंगला दीदी जी मुरली रीड करेंगे हैं। ओम शांति। मंगला दीदी आप रीड कर सकते हो। हाँ जी। ओम शांति। आज का मुरली धरती के होली सितारे, आज का दूसरा पार्ट है। कल हमने इस मुरली में सुना है बाबा ने हमको विशेष होली धरती के होली सितारे के रूप में देख रहे थे। बाबा ने बताया हम कौन है, विश्व को परिवर्तन करने वाला, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने वाला ऐसा होली सितारे है ना। शांति के सितारे है, सफलता के सितारे है, सुख स्वरूप का सितारे है, ऐसा बाबा विशेषताओं का वर्णन किया है। फिर बाबा ने बताया हमको भी ऐसा कोई ना कोई एक विशेषता, कोई एक गुण में डीप जा करके उसका रिसर्च करते हुए अपने आप को उस एक विशेषता में प्रभावशाली बनाना है। बाबा ने कल ऐसा होमवर्क दिया था 1 वर्ष के लिए। फिर बाबा ने आज के मुरली में भी बाबा ने बता रहे हैं हमको ऐसा कोई प्रोग्राम आने पर हमको उस प्रोग्राम को कैसे तैयार करना है, हम कैसे धरती के सितारे बनकर उस विशेषता द्वारा उस प्रोग्राम को कैसे प्रभावशाली बनाना है। इसमें भी बाबा बताया कॉन्फ्रेंस को ऐसा कुछ प्रोग्राम होने पर उस स्टेज पर कोई भले स्पीकर्स होगा, फिर भी बाबा ने बताया उसमें भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात छोटा सा बच्चा, कुमारी, पवित्र युगल, प्रवृत्ति में रहने वाले युगल, फिर एक बुजुर्ग, ऐसा सब वैरायटी आयु वालों को बिठाना है। फिर उनसे उनका अनुभव सुनाना है 3 मिनट के लिए, लेकिन वो इतना प्रभावशाली हो दूसरे सुनते हुए वो भी उस प्रभाव में आ जाए, उनको भी अनुभव हो जाए। ऐसा बाबा ने रूपरेखा बताई स्टेज में क्या होना चाहिए। तो फिर अगले दिन के लिए बाबा ने बोला भिन्न भिन्न वर्ग वालों का भी ऐसा ही रूपरेखा से प्रोग्राम बनाए। लेकिन उसमें एक और विशेषता बाबा ने बताया, बाकी भले भाषण करने वाले बहुत होगा लेकिन बाकी सब क्या करना है। कोई कोई को विशेष सेवा भी मिले होगा, लेकिन बाकी सब अपना शांति का सहयोग देना है। मुख का भाषण नहीं करना, लेकिन शांति का भाषण करने के लिए बाबा ने बताया। अर्थात उस समय वातावरण को इतना शांति का बनाना है, पावरफुल बनाना है, जो आने वाले आत्माएं भी उस शांति के वातावरण में शांत हो जाए, उस प्रभाव उनमें पड़ जाए। ऐसा अपने आप को तैयार करके प्रोग्राम बनाने के लिए बाबा ने बताया। फिर बाबा इसमें टीचर्स के साथ भी मुलाकात किया। अब हम मुरली डिटेल में सुनेंगे।
मुरली का डेट है 8 जनवरी 1986। धरती के होली सितारे। ज्ञान सूर्य बाबा ज्ञान सितारों प्रति बोले, यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। इसमें बाबा ने लास्ट बताया था। अभी बाबा प्रोग्राम की तैयारी के बारे में इसमें बता रहे हैं। प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वदन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? बाबा ने उस दृश्य को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज। यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। बाबा क्या बता रहे हैं? कॉन्फ्रेंस करने पर क्या करना है? भाषण भले हो लेकिन भाषण का समय कम हो, लेकिन प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते, उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भला चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो। वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो। है ना? बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझा रहे हैं प्रोग्राम कैसे करना है। उस स्टेज का भी कैसा वो सिचुएशन होना चाहिए, उसमें भी बाबा बता रहे हैं। एक छोटा बच्चा होना चाहिए, एक कुमारी, फिर एक पवित्र युगल, फिर प्रवृत्ति में रहने वाले युगल, फिर एक बुजुर्ग। फिर बाबा ने बताया वो भी कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बिठाना है। फिर लाइट भी क्या कैसे होना चाहिए वो भी बाबा बता रहे हैं। स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण होना चाहिए। आगे बाबा बोले, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्जन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्जन क्या मिला जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्जन मिले। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्जन क्या मिला। बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्जन क्या मिला। और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्जन क्या मिला। बुजुर्ग को गोल्डन वर्जन क्या मिला। यह 3-3 मिनट बोले। बाबा सबको बता रहे हैं। हर एक क्या करना है, अपने अपने अनुभव सुनाना है। हमारा जीवन ऐसा बनने के लिए हमको यहाँ आकर क्या मिला है, उस अनुभव हमको क्या मोटिवेट किया, ऐसा कौन सा पॉइंट मिला, वो सबको स्टेज के ऊपर एक्सप्लेन करना है, मीन्स अनुभव सुनाना है। फिर बाबा ने बता रहे वो भी कैसे, 3-3 मिनट, उससे ज्यादा भी नहीं। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए। लास्ट का भी बाबा बता रहे हैं, और जो जिसने क्या क्या बताया उसमें सिर्फ सार रूप में आकर एक स्लोगन के रूप में फिर से वो सभा में दोहराना है। और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। है ना? बाबा कितना अच्छी तरह वो स्टेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। है ना? बच्चों को समझा रहे हैं कैसे होना चाहिए स्टेज। फिर क्या होना चाहिए, साइलेंस का प्रभाव हो। जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले
3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो, है ना। ये सब करने के लिए पहले ही सब तैयारी होना चाहिए। तो एक दिन यह आधा घंटा का विशेष प्रोग्राम चले और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो। पहले दिन ऐसा प्रोग्राम करना है, भिन्न भिन्न आयु वालों को बिठा करके करना है ना। इस प्रोग्राम से दूसरों के ऊपर ये भी प्रभाव आ जाएगा, हम सब प्रकार का आयु वाले आ सकते हैं, है ना। राज्यों का प्रभाव सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन के लिए बाबा बता रहे हैं, भिन्न भिन्न वर्ग वर्ग वालों का भी ऐसा ही प्रोग्राम चले। जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बचाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं, वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्जन के रूप में सुनावे। सब अपना अपना ड्यूटी भी बजाना है, लेकिन यहाँ आकर के उनको क्या मिला, उनका कार्य में सफलता जिससे मिल जाए, ऐसा उनका अनुभव भी हर एक वर्ग वाले सुनाए, ऐसा बाबा बता रहे हैं। दूसरा दिन ऐसा भी प्रोग्राम रख सकते हैं। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव अनुभव के रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर ले वे। बाबा बता रहे हैं भिन्न भिन्न वर्ग वाले ऐसा अनुभव सुनाना है। लेकिन बाबा बता रहे हैं है भाषण ही है, लेकिन थोड़ा सा रूपरेखा चेंज होना चाहिए। तब सुनने वालों को पता पड़ेगा इस ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार कितना विशाल है ना, कितना विस्तार है इस ज्ञान में। फिर हर वर्ग वाले के लिए भी इसमें चांस है, ऐसा सबको मालूम होगा, ऐसा सबको बहुत अच्छा प्रभाव हो जाएगा। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो, है ना। हम बाबा बता रहे हैं हमारा वातावरण इतना साइलेंट हो तो सुनने वालों को भी कुछ भी बोलने का नहीं होगा। ऐसा मन में भी हलचल नहीं होगा, वो शांति से बैठ करके सब कुछ सुन सकते हैं। फिर बाबा बोले हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं, ऐसे इस बारी इस हॉल में आदि से अंत तक हर एक ब्राह्मण को लक्ष्य हो कि मुझे वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। ये तो बहुत अंडरलाइन करने की बात है। है ना। ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो जाए, लेकिन भाषण करने वाले बहुत होगा, कोई कोई होगा, लेकिन बाकी सबका क्या ड्यूटी होना चाहिए, हमको वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए क्या भाषण करना है, शांति का भाषण, मुख का भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है, सहयोग देना ही है। बाबा बता रहे हैं बाकी सबको और कोई सेवा मिलेगा, लेकिन बाबा बता रहे हैं सब सेवा सब कुछ समाप्त करते हुए उस समय माना उस सभा जब होता है, उस समय कॉन्फ्रेंस होता है, उस समय सब ब्राह्मणों को वहां आकर बैठना है। क्यों? वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है, शांति का वायुमंडल हो। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठनी चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। बाबा ये भी बता रहे हैं कोई कोई को विशेष सेवा मिलेगा, उस समय
किसी को ब्रह्म भोजन बनाने का होगा, किसी को डेकोरेशन करने का होगा, कोई कोई को ब्रह्म भोजन परोसने का होगा। ऐसा सेवा है तो वो परोसने के लिए उनको उठना पड़ेगा, है ना? प्रोग्राम खत्म होने के पहले उठकर आना पड़ेगा। इसलिए बाबा बता रहे ऐसा सेवाधारी आगे नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रोग्राम खत्म होने के पहले उठकर आने पर हलचल होगा, फिर बाकी सब हलचल में आएगा। इसलिए बाबा बता रहे हैं वो सब आगे नहीं बैठना है, वो पीछे बैठ करके उस शांति का सहयोग देना है। समझो 3 घंटे की बट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। बाबा बता रहे हैं चाहे कोई कोई को भाषण इतना समझ में नहीं आए होगा, लेकिन फिर भी भाषणा बहुत अच्छा आना चाहिए। इसके लिए बाबा बता रहे हैं हमको ऐसा वायुमंडल बनाना है, इतना शांति का पावरफुल वातावरण बनाने का सब सहयोग देना है। जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझकर आवे कि हमको भट्टी में जाना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। हम बाबा बता रहे हैं ब्राह्मणों के लिए कोई कोई को और कोई सेवा नहीं होगा। सॉरी बाबा बता रहे हैं जो ब्राह्मण और कोई सेवा नहीं होगा ना, वो क्यों माना चाहिए? वो सिर्फ देखने के लिए नहीं आना, लेकिन क्या समझ कर आना है? हमको भट्टी में आना है, लेकिन सहयोगी बनकर के आना है। मना इतना शांति का वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना है, स्वयं शांति की शक्ति को धारण करते हुए शांति की स्थिति में स्थित होना है और चारों ओर शांति का वातावरण फैलाना है। वो भी बहुत बड़ा सेवा है ना? तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसे भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे, है ना? ऐसा वायुमंडल में क्या होगा? इतना वायुमंडल पावरफुल हो तो कोई भी हलचल वाली आत्माएं आएंगे तो वो भी उस समय शांति और शक्ति की अनुभूति कर सकेंगे। ऐसा अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे यह 3,000 नहीं, लेकिन क्या लगना चाहिए? यह फरिश्तों की सभा है। बहुत बड़ा जवाबदारी बाबा ने हमको दे रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो। बाबा इतना पक्का करा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन प्रोग्राम में कॉन्फ्रेंस का में बाकी समय कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंजॉय करो, लेकिन ऐसा कॉन्फ्रेंस के समय में शक्तिशाली वातावरण बनाना है। तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट, है ना? इतना बाबा हमको उस प्रोग्राम के बारे में डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना? कैसे वायुमंडल बनाना है। क्यों हम ऐसा शांति वातावरण में है तो दूसरे भी उसी तरह शांतमय हो जाएगा। फिर बाबा बता रहे हैं अगर अपने ब्राह्मण धीरे धीरे बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी कैसे बोलेंगे? धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। बाबा इतना सब कुछ बोलते हुए हम बच्चों को पूछ रहे हैं अभी हम बच्चे क्या करेंगे? हम भी हर एक क्या करना है? अपने आप को भी ऐसा विशेष सितारा बनाना है, ऐसा प्रत्यक्षता करना है। तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। बाबा कल बोला था सर्वगुण संपूर्ण बनना है, लेकिन विशेष अपने ऊपर एक गुण या विशेषता के ऊपर रिसर्च करो और उस विशेषता द्वारा सबके ऊपर प्रभाव डालो। ऐसा बाबा आज बता रहे शांति की शक्ति की विशेष अपनाओ, ऐसा वायुमंडल बनाओ, उस प्रोग्राम को सफल बनाओ।
ना हलचल में आओ ना हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाले तो प्रकृति ही बहुत है। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा है ना, हमारा काम है, काम क्या है, हमको अपने आप को तैयार करना है। हाँ? ऐसे कोई विशेष गुण को अपना बनाते हुए हमको संपन्न और संपूर्ण बनाने का कार्य में लग जाना चाहिए। अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा आगे टीचर्स के साथ भी मुलाकात किया। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग उत्साह आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। बाबा टीचर्स के बता रहे, टीचर्स तो निमित्त है ना, बाबा बता रहे हैं नई दुनिया बनाने के लिए निमित्त है, लेकिन कैसे होना चाहिए, सदा उमंग में रहना चाहिए, कभी कभी उमंग उमंग वाले नहीं। क्यों, बाबा बता रहे सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। ये भी अंडरलाइन करने का है, हम भी अपने आप को चेक करना है। नई दुनिया आ रहे हैं, तभी हमारे अंदर भी, हमारे सूक्ष्म रिद्धि से भी हमारे अंदर उस गुण और शक्तियों का विस्तार हो रहा है क्या? ऐसा नई दुनिया में क्या चाहिए, वो सब हमारे अंदर भी होना चाहिए। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो, तो बनाने वाले भी आप हो, तो बनाने में शक्तियां भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा बता रहे हैं नई दुनिया बनाने वाले भी हम हैं और बनने वाले भी हम हैं, इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शक्तियां धारण होना चाहिए, इसके लिए समय भी लगाना चाहिए, हमको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहिए। लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो, अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा, है ना, का फाउंडेशन कच्चा हो तो बिल्डिंग गिर जाएगा ना। इसलिए बाबा बता रहे हमारा फाउंडेशन इतना पक्का हो, शक्तिशाली हो, तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो है उनको मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना, बाबा पूछ रहे हैं हमको 21 जन्म के लिए अपना फाउंडेशन यहाँ इतना पक्का होना चाहिए, इतना पावरफुल बनाना चाहिए, उससे हमको 21 जन्म का बिल्डिंग माना 21 जन्म के लिए हमका प्रारब्ध मिलेगा। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर होंगे विश्व के राज के तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। पापा बता रहे दिल तख्त नशीन कौन बन सकते हैं, जिसके दिल में क्या होना चाहिए, एक बाप की ही याद समाई होना चाहिए, वो ही दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद समाई हो। अगर जरा भी किसी और की याद आई तो बाप की याद नहीं रुकती। हाँ, ये तो
हमको भी ध्यान रखना चाहिए। और कोई का याद है तो बाप की याद नहीं होगा, फिर हमको वो तख्त, संगम युग का ये दिल तख्त हमको भी नहीं मिलेगा। इसलिए सदा एक बाप की ही याद रहे। दिल तख्त नशीन अर्थात बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के सिवाय और क्या होना चाहिए हमारे दिल में, और किसी का जगह है क्या देने के लिए? बाप के सिवाय और है ही क्या? है तख्त नशीन है, तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, फिर बाबा लास्ट विदाई के समय, उस समय 6 बजे, गुरुवार नेक्स्ट डे हो गया। चारों मोर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग के बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। क्या क्या बताया बाबा? ये संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। बृहस्पति अर्थात भाग्यवान। अभी हम कौन है? हम भाग्यवान है, फिर भगवान के बने हैं, भगवान के बच्चे हैं, फिर दूसरों को भी भाग्य बनाने वाले हैं, फिर भाग्यवान दुनिया के अधिकारी भी है। इतना भाग्य हमको है। तो ऐसा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। अब 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे और बाबा की याद में पॉइंट्स भी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी अपने अपने पॉइंट्स सभी शेयर करेंगे। अभी सभी शेयर कर सकते, सभी अनम्यूट है। जी, नमिता महल, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों का कॉन्फ्रेंस या भट्टी के समय क्या कर्तव्य, क्या बनना चाहिए, वो उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने बोले कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण होना चाहिए, जैसे बोलने वाला भी उसी वातावरण को अनुभव करते हुए खुद भी शांति का वातावरण बनाएंगे। तो कभी भी हलचल में नहीं आना है, ना किसी को हलचल में लाना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। तो बहुत शांति से अपना काम करते रहना, जिसमें दूसरे प्रभावित होंगे और शांति और शक्ति की अनुभव करेंगे। तो बाबा ने बोले भले भाषण नहीं कर पाए, लेकिन हमारा भाषण हर एक को टच करे, उसके ऊपर भी ध्यान देकर सेवा में आगे बढ़ना है। ओम शांति। जी, रेवती बहन, आप बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गोल्डन जुबली की कॉन्फ्रेंस होनी है, उस दौरान
हर ब्राह्मण आत्मा को अनुभव होवे कि मैं भट्टी में बैठी हूँ और शांति का शक्तिशाली वातावरण बनाने की सहयोगी हूँ। ना खुद हलचल में रहना और ना ही दूसरों को हलचल में लाना है। तो हर आत्मा को भाषण के साथ साथ एक अच्छी भासना भी अनुभव होगी। तो फिर बाबा ने कहा कि अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करना है। होली सितारा बनकर, मास्टर पारसनाथ बनकर सबको पारस बनाना है और अज्ञान का पर्दा हटाने वाले बनना है। और टीचर्स को हम सभी टीचर्स ही हैं, तो टीचर्स के लिए बोला कि नई दुनिया बनाने का उमंग उत्साह सदा बना रहे। जो फाउंडेशन है इतनी शक्तिशाली हो कि हर आत्मा शक्तिशाली बनकर विघ्नों को समाप्त कर हम आगे बढ़ते रहें। तो फाउंडेशन पक्की हो तो 21 जन्मों की बिल्डिंग भी पक्की बनेगी। तो बाबा ने कहा कि स्नेही और सहयोगी बनना, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा बनना है। ओम शांति। जी, आशा देवी बहन आप बोलिए। शांति बहन, आज बाबा ने क्लियर बच्चों को बता दिया कि बच्चों आप ही नई दुनिया में आने वाले हो, और नई दुनिया में आने वाले तो हो ही, लेकिन नई दुनिया बनाने वाले भी आप हो। तो हमें जब ये क्लियर पता हो गया कि हम ही आने वाले और हमें ही बनाने भी है, तो हमें इतनी तन्मयता के साथ काम में लग जाना चाहिए। बाबा ने और भी हमें बताया कि इसमें शक्तियां भी लगेंगी और समय भी लगेगा। तो अब इस तरह से बहुत ज्वालामुखी याद के साथ में बाबा के इस कार्य में लग जाना है। तो जितना हम ज्वालामुखी याद में रहेंगे, जितना इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो हमारी नई दुनिया बहुत सुंदर बनेगी। केवल हमारे लिए नहीं बनेगी, अन्य सभी के लिए भी बनेगी। ओम शांति। जी, अभी कोई और बोलेंगे? हमको भी इतना बड़ा सेवा करनी है ना। इतना पावरफुल बन करके बाबा ने बताया। विशेष आज कोई भी प्रोग्राम हो, भले प्रोग्राम हो, लेकिन हर एक ब्राह्मणों का कर्तव्य बाबा ने बताया। हमको भी स्वयं शांति का अवतार हो करके इतना शांति की शक्ति द्वारा उस वायुमंडल को प्रभावशाली बनाना है। ऐसा हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए। और कोई बोलेंगे पॉइंट्स? जी, अरुणा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बागदादा कहते हैं जैसे कि ईश्वरी ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से बताया है। हर एक पॉइंट बाबा ने हर एक आत्मा के लिए बोला है। जैसे कि बाबा ने कहा है कि जैसे सुनने वालों को भी ऐसा लगेगा ये सब फरिश्ता की जो सभा है, ये फरिश्तों की सभा चल रही है। इतना अनुभवशाली वातावरण बनना चाहिए। ओम शांति। जी, ओम अर्चना बहन हाँ जी। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ जी, आज मुरली में बाबा ने जो सेवा का विधि बताया है इतनी सुंदर कि जब भी कॉन्फ्रेंस करे तो स्टेज पे कौन कौन होने चाहिए, स्टेज का लाइट कैसा होना चाहिए। जैसे अपने होते हैं ना तो कितना गाइडेंस करते हैं ना हमें, ऐसा 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 होना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने विधि बताई और हर एक सुनाए गॉडली वर्जन उनको क्या प्राप्त हुए हैं। ऐसे 3-3 मिनट सभी सुनाए तो वो भी बहुत सुंदर सेवा है। विशेष करके जो भी सुनने वाले होंगे तो उनके ऊपर वो असर आएगा जब हम उनको सुनाएंगे कि हमें ये यज्ञ से या भगवान से हमें क्या गॉडली वर्जन्स प्राप्त हुए, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या लाभ आया। तो सबको वैसे प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। जी, और कोई बोलेंगे?
ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बोला है कैसे सेवा करनी है। कुमारी, युगल, बूढ़े सभी को बिठाना है। स्टेज पे लाइट कैसे कम होनी है, और जब कोई बोलता है तो उन पे हाईलाइट करनी है लाइट। ये सभी बाबा ने युक्तियां बताई हैं। बाद में सभी वर्गों के लिए भी एक एक करके बिठाना है, और हमें ब्राह्मणों को वो माहौल बनाना है शक्तिशाली। वहां पे वायुमंडल बनाने हैं। ऐसे बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई जिससे हम सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने अंत में बताया है कि हम भाग्यवान बच्चे हैं, भाग्य बनाने वाले, भाग्यवान दुनिया बनाने वाले। ऐसे बाबा ने हमें बताया। ओम शांति। जी और कोई बोले? बाबा ने हाँ जी, हाँ ओम शांति। हाँ जी हाँ, दीदी, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें वायुमंडल बनाने के लिए जो ये कैसे बनाना है और साइलेंस का वायुमंडल कैसे बनता है, तो बाबा ने ऐसे ऐसे लिखो, कितना अच्छा लिखा कि इस बारी इस हॉल में आदि से अंत तक हर एक ब्राह्मण का लक्ष्य हो कि मुझे वायुमंडल को पावर बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना। तो यहाँ जैसे एक स्पीकर की भी बाबा ने यहाँ पे बात की है कि कैसे बंधा हुआ हो, तो शांति की भाषा भी कम नहीं होती। बाबा ने बोला शांति की भाषा, तो ये कौन सी भाषा की यहाँ बाबा ने यहाँ बात की है जो, तो जब यह ब्राह्मण तो वातावरण औरों को भी अनुभूति, तो मतलब मुरली के अनुसार साइलेंस का वातावरण बनाने के लिए, तो जो शांति की भाषा क्या है, शुभ संकल्प, शुभ भावना और स्नेहपूर्ण नैनो की भाषा। अगर मैं साइलेंस में हूँ, तो साइलेंस की शक्ति क्या होती है, वाणी की शक्ति से भी श्रेष्ठ होती है। इससे क्या होता है कि दूसरों को भी वही भावनाएं उत्पन्न होती है। अगर मैं आत्मा शांति की और साइलेंस शुभ भावना, शुभ कामना रख करके नैन की भाषा से भाषण दे रही हूँ, तो इन भाषणों को अपनाकर अगर अगर हम केवल स्वयं में भी शांति का अनुभव कर रहे हैं उस टाइम, जैसे बाबा ने बताया, क्योंकि दूसरों के लिए भी एक ऐसा वातावरण हम बना सकते हैं जो उनको भी शांति की अनुभूति में लाएगा। तो शांति की भाषा का देखो, बाबा ने यहाँ पर इतना अच्छा बताया कि अनुभूति में लाना है। जहां तक हो सके कारोबार समाप्त करके सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है। तो उस सहयोग से क्या होगा, जब हम वो भाषण देंगे तो हलचल में मुझे भी नहीं आना है कि, क्योंकि समझो बाबा ने तो भट्ठी 3 घंटे की यहाँ बताई है, तो भाषण तब हम अच्छा कर सकते हैं उस भाषण आता है, तो ये समझ कर आवे कि भट्ठी में आना है। तो इसके बाद ने हमें बोला है कि सहयोगी बनना है, और सहयोगी बनने से ही वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनता है, और हलचल वाली आत्मा थोड़े समय की भी शांति और शक्ति जावे। ये बाबा ने आज हम फरिश्तों के लिए बताया है। और ये फरिश्ते ही, बाबा को ये फरिश्ते क्यों बोलना पड़ा कि बाबा ने इस वातावरण के लिए, शक्तिशाली वायुमंडल के लिए हम फरिश्तों का ही, जो यहाँ पर बाबा ने हमें खजाना दे के, गोल्डन जुबली जो वंशंस दे के, इस वंशंस से ही हम वायुमंडल को बदल सकते हैं। ओ सुभाष भाई जी, ओम शांति देवी। आपका बोलिए। बाबा बोल रहे हैं वायुमंडल ऐसा हो, शक्तिशाली बनाओ, जो कैसी भी अचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। ऐसा बाबा ने बोला है कि ये सभा जो है ये फरिश्तों की है, तो ऐसा वायुमंडल में बनाने का है। ओम शांति। जी है ना बाबा आज। हाँ कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, ये बहन नीचे कहा ना, बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे कि ऐसे लगेगा कि वो हलचल वाली आत्माओं को भी मैं आत्मा ऐसा ही बनूंगा। तो इतनी भाषण होनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी।
है ना बाबा आज सभी के लिए सेवा दे रहे हैं। कोई ऐसा ना बोले हमको सेवा नहीं, है ना। कुछ भी नहीं है तो हमको वातावरण बनाने का सेवा करना है, भाषण देने का सेवा करना है। इसलिए अभी हमको भी अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहिए। कोई ऐसा ना समझे वो सब महारथी है, हमको कुछ नहीं आता, ऐसा भी कोई समझना नहीं। हम उससे भी अच्छा महारथी है ना। क्योंकि वातावरण बना इतना प्रभावशाली बनाना है, वो सबका कर्तव्य है। इसलिए सब महारथी है ना। ऐसा समझ करके हमको भी सब प्रोग्राम के लिए सहयोग देना है। अच्छा अभी कोई बोलेंगे या अभी समय भी हो चुका है दीदी, पोल लॉन्च करें, सभी पोल ट्रांसफर देंगे फिर दीदी जी, फिर आप होमवर्क भी देना और 2 मिनट योग भी करवाना। जी ओम शांति भाई। बोल हाँ। ओम शांति। आज हम ऐसा अपने आप को भी पक्का करेंगे, मुझे भी हमेशा शांति का वातावरण में रखते हुए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हुए सबको शांति का भाषण देना है ना। भले प्रोग्राम हो या नहीं हो, लेकिन बाबा ने बता रहे हैं ना, हमारा यह बहुत बड़ा स्टेज है, हम हमेशा पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा अपने आप को इतना शांतिमय बनाने का अनुभव में रहेंगे। ऐसा हमारे आसपास जो भी आए उनको भी ऐसा शांति का भाषण हो, वो भी हमसे कुछ पाने की इच्छा रखे। ऐसा बाबा के बच्चे बनने के लिए हमारे से भी ऐसा सहयोग मिले, इसका हमको आज होमवर्क करना है। लेकिन हमको अपने आप को, बाबा कल बताया, एक विशेष गुण के ऊपर रिसर्च करो, ऐसा हमको भी रिसर्च करना है। ऐसा शांति की शक्ति हमारे अंदर कैसे बढ़ाना है, कैसे हम सदा शांति स्थिति में रह सकेंगे, ऐसा इस एक विशेष शांति की शक्ति के ऊपर हम आज थोड़ा रिसर्च करेंगे, डीपली मनन करेंगे। आज ऐसा होमवर्क करेंगे। ओम शांति। आज सेंटर पर एक बड़ा कार्यक्रम है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही आत्मा के लिए ये आमंत्रण दिया है। तो आत्मा मैं जा रही हूँ 6:30 बजे। तो बाबा ने जो दिया है कि जैसे कि शांति से सहयोगी बनो, तो मैं आत्मा ये धारण करती हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे। तभी शांति से बैठेंगे। मैं धरती का होली सितारा, शांति के सितारा हूँ। अपनी शांति को इमर्ज करेंगे। मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा गुण है।
शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वधर्म है। मेरा घर शांति धाम है। शांति के सागर शिव बाबा का बच्चा, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। उस शांति को जागृत कर दीजिए, शांति का अनुभव कीजिए, फील कीजिए मुझसे शांति की तरंगे चारों ओर फैल रहे हैं। मैं बहुत शांत हूँ, कोई हलचल नहीं, तृप्त आत्मा। वायुमंडल भी शांत हो रहा है। इस शांति की अनुभूति से आप अपने आप को शांति धाम घर में फील कीजिए। मैं अब शिव बाबा के सन्मुख शांति धाम में हूँ। बाबा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रहे हैं। मैं भी उस शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। इतना शांति का अनुभव करेंगे। डीप साइलेंस, शांति धाम का शांति। बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा को भी बहुत शांत कर रहा है। मैं बाप के अति समीप में और मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है। हम सिर्फ शांति ही शांति है। अब इसी शांति के स्थिति से मैं वापस अपनी तख्त पर विराजमान हूँ। स्वयं महसूस करती हूँ मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रहा है। मेरा अंतर्मन बहुत शांत है। जितना मन शांत, कर्म भी शांत शीतल हो रहा है। सारे वायुमंडल शांतिमय बन गया है। ऐसे वायुमंडल में जो भी आए वो भी शांति का अनुभव करेंगे। अभी कर्म क्षेत्र में जाते हुए भी मैं इसी शांति को अपना साथ कायम रखकर सब कुछ करूंगी। शांति देवी बन, शांति का देवता बन, सबको शांति देने वाली मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। ओम शांति।
शुक्रिया you, बाबा, Baba. शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल में जीने के लिए। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दशहरा की ओम सबको शांति। शुभकामनाएं। थैंक यू।